दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मनी व्यू ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और साथ के साथ उस लोन के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों मनी व्यू ऐप इमरजेंसी लोन देने के लिए जाना जाता है। आप मनी व्यू ऐप से 5 मिनट के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ के साथ आप उस लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे आपको मनी व्यू ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम मनी व्यू ऐप से लोन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मनी व्यू ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आप ऐप को ओपन करेंगे। अब जैसे आप ऐप को ओपन करते हैं तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस आता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपने डिवाइस का परमिशन अलाउ करने होंगे, जैसे कि लोकेशन, एसएमएस, मीडिया, फोटोज, इंस्टॉल ऐप, डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो आपको इस सारी परमिशन को अलाउ करना है। तो आपको यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक एक करके सभी परमिशन अलाउ करेंगे। अब जैसे आप सारे परमिशन अलाउ कर देते हैं, अब आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल लॉगिन रहेंगे सारे जीमेल का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको एक जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है, अब ओके कर देना है। अब जैसे इस जीमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो देख सकते हैं आपका ईमेल ऐड हो चुका है, मोबाइल नंबर भी आपका ऐड हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। अब दोस्तों आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा, आपको कुछ सेकंड वेट करने हैं, OTP ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। आपको वेरीफाई OTP ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई OTP ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब आपके सामने लोन एप्लीकेशन फॉर्म खोल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म आ चुका है। अब आपको इस फॉर्म में अपना बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, इसके बाद आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। दोस्तों आपको अपना नाम आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से ही डाल देना है, जो आपका नाम पैन कार्ड में दिया हुआ है सेम स्पेलिंग के साथ डालेंगे। अब नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक सैलरीड का, एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर आप जॉब करते हैं आपको मंथली सैलरी मिलता है तो सैलरीड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद का काम अपना बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से सैलरीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सैलरीड पर्सन है। इसके बाद आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे डाल देना है, आप एक मंथ में कितना इनकम कर लेते हैं या फिर आपको कितना सैलरी मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है एनुअल फैमिली इनकम, तो एनुअली आपके फैमिली में कितना इनकम होता है वो इनकम आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, मोर देन 3 लाख, लेस देन 3 लाख। तो अगर 3 लाख से ज़्यादा इनकम होता है तो मोर देन 3 लाख, अगर 3 लाख से कम इनकम होता है तो लेस देन 3 लाख। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हाउ टू गेट योर सैलरी, तो आपको जो सैलरी मिलता है मंथली वो सैलरी आपको किसके थ्रू मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, चेक के थ्रू मिलता है या फिर डायरेक्ट आपको हैंड टू हैंड कैश मिलता है। तो चलिए हम ऑनलाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको गेट ऑफर का ऑप्शन दिख रहा है, आप गेट ऑफर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गेट ऑफर पे क्लिक करते हैं कुछ सेकंड आपको वेट करने हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। अब आपको इस स्टेप में अपना पेन डिटेल्स एंटर करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना पेन नंबर एंटर करना है, देन इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद आप अपना एरिया का रेसिडेंशियल पिन कोड डालेंगे, इसके बाद आप नीचे अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप गेट ऑफर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप अपना पैन कार्ड डिटेल डाल के गेट ऑफर पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपना लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है, जो भी आपका प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट होता है, जो भी आपको लोन ऑफर किया जाता है वो लोन ऑफर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और मैं जिसका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनको यहाँ पे 1,20,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है। वो मनी व्यू ऐप से इंस्टेंट 1,20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब नीचे आपको EMI का भी डिटेल्स देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं आप इस लोन को 24 मंथ यानी आप 24 महीनों के लिए इस लोन को ले सकते हैं। आप यहाँ पे 6 महीनों के लिए ले सकते हैं, 9 महीनों के लिए ले सकते हैं, 12 महीनों के लिए ले सकते हैं, 15 महीनों के लिए ले सकते हैं, 18 महीनों के लिए ले सकते हैं और 24 महीनों तक के लिए आप ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना EMI प्लान को चूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको लोन ऑफर किया जाता है ये नहीं है कि आपको उतना ही अमाउंट लेना होगा, आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जिनका मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ ये 10,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको लोन अमाउंट को कम करना है तो यहाँ पे जो आपको स्लाइड दिख रहा है इसको आप इस स्लाइड को आप लेफ्ट साइड डाउन करेंगे तो आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा।
तो दोस्तों हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको 1,20,000 रुपये का ही लोन चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 मंथों के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं ईएमआई। इसके बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, आपको कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि अब आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। 4 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका लोन का पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, अपना केवाईसी वेरीफाई करना है, आपको ईएमआई ऑटो डेबिट सेट करने हैं और आपको रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट करना है। तो चलिए मुझे लोन चाहिए, मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो चलिए हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप लेट्स गो पे क्लिक करते हैं, अब दोस्तों आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आपका शादी हो चुका है तो मैरिड, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड। इसके बाद दोस्तों आप अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना फादर नेम डालेंगे। इसके बाद आप अपना मदर नेम डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है वेयर डू यू लाइव, तो यहाँ पे पूछा गया है आप अभी जो घर में रह रहे हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंटेड पे रहते हैं। तो अगर आप खुद उस घर के मालिक हैं तो आप ओन हाउस करेंगे, अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो आप रेंटेड हाउस करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना करंट एड्रेस डाल देना है, आप अपना कंप्लीट करंट एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पर्पस ऑफ लोन, तो लोन का पर्पस आपका क्या है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं, वो पर्पस आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लैंग्वेज प्रीफरेंस कॉलिंग, तो दोस्तों अगर आपको मनी व्यू ऐप की ओर से कॉल आता है, एजेंट का कॉल अगर आपको आता है तो आप किस लैंग्वेज में उस एजेंट से बात करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप चूज कर लेंगे। देन इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपना कंपनी का एड्रेस यहाँ पे फिल करने होंगे जिस कंपनी में आप काम करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे सैलरी पर्सन चूज किए हैं, जिनका हम लोन अप्लाई करने हुए एक सैलरी पर्सन है, तो चलिए हम यहाँ पे कंपनी का डिटेल फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी नेम सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आप इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। इसके बाद कंपनी का पिन कोड डालेंगे जहाँ कंपनी स्थित है। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का डिटेल जैसे ही डाल देते हैं, अब आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो देख सकते हैं हम केवाईसी के पेज पे आ चुके हैं। अब आपको केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक पेपरलेस ई केवाईसी और एक डिजी लॉकर का। तो आप पेपरलेस ई केवाईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से आधार ओटीपी के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेपरलेस ई केवाईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे दोस्तों पेपरलेस केवाईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। देन इसके बाद आप कैप्चा कोड कैप्चा बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे। देन वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अपना ओटीपी डाल देते हैं, वो आपको एक 4 डिजिट का शेयर कोड यहाँ पे सेट कर लेना होगा। तो आप अपने हिसाब से एक 4 डिजिट का शेयर कोड डाल देंगे। इस शेयर कोड को आप याद रखेंगे, इन फ्यूचर आपको इस शेयर कोड की जरूरत भी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से शेयर कोड डाल देंगे। देन कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप शेयर कोड डाल देते हैं, अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। तो आपको मोबाइल नंबर को इंटर करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ये आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही यहाँ पे इंटर करना है। देख सकते हैं जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फेच कर लेगा, आपका कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगा और आपका केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कंफर्म ऑप्शन दिख रहा है, आप कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अपना आधार डिटेल चेक करके कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, अब आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है टैग सेल्फी का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप टैग सेल्फी पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल दिखाया गया है कि किस प्रकार आपको सेल्फी को क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी क्लिक करने के लिए आपका बैक साइड क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपका फोटो क्लियर आना चाहिए और आपको एकदम सीधा देखना चाहिए। तो यहाँ पे टैग पिक्चर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, टैग पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना सेल्फी को क्लिक करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आपको अपने सेल्फी को क्लिक करना है। क्लिक कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपका सेल्फी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट्स, तो आप सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हैं, अब आपको अपना इनकम को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट बैंक, तो आपको अपने बैंक को सिलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका सैलरी आता है या फिर जो भी आप इनकम करते हैं, जिस बैंक में आप सेविंग करते हैं उसी बैंक को अकाउंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट बैंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने सभी बैंकों का लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ से आप अपना बैंक को चूज कर लेंगे जिस बैंक में आपका सैलरी आता है या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो चलिए हम बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब जैसे आप बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, यानी इनकम को वेरीफाई करने के लिए। एक ऑप्शन आपको मिलता है नेट बैंकिंग और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट को ही यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का आपके पास कॉपी नहीं है, तो आप नेट बैंकिंग से भी अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो आप नेट बैंकिंग को चूज करेंगे। अब नेट बैंकिंग को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट बैंक। तो आप अपना बैंक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम डालेंगे, अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे, देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे तो आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा और आपका बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने हैं। अब आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे। जिस बैंक अकाउंट में आप लोन के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन के पैसे को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे, अपना बैंक का एफसी कोड डालेंगे, देन वेरीफाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अपना बैंक डिटेल फिल करके वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है और आपका एप्लीकेशन चला जाता है रिव्यू में, जो कि मनीव्यू कंपनी की ओर से आपके एप्लीकेशन का जांच किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट वेट करने हैं। कुछ मिनट के अंदर ही आपका अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, सभी डिटेल आप अगर सही से फिल किए हैं तो आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ मिनट वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे 30 मिनट बाद फिर से मनीव्यू ऐप को ओपन किए तो देख सकते हैं मेरा लोन एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुका है। मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है, लोन एप्लीकेशन भी मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको लोन को अब अपने बैंक में ट्रांसफर करना है तो बैंक में ट्रांसफर करने के लिए अब आपको अपने बैंक में ऑटो डेबिट सेट करना होगा। यहाँ पे इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट। तो ईएमआई ऑटो डेबिट क्या होता है कि जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे हैं ये आपके बैंक अकाउंट से पर मंथ आपकी जो भी ईएमआई होगी वो आपके अकाउंट से पर मंथ ऑटोमेटिक कट लिए जाएंगे अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट कर लेते हैं तो चलिए हमें यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करना होगा। ऑटो डेबिट सेट करने के बाद ही आपका लोन का पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको इनेबल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप इनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इनेबल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। एक एटीएम डेबिट कार्ड का, आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड से भी अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं, साथ आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं। नेट बैंकिंग से बहुत ही आसानी से ऑटो डेबिट सेट हो जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं या फिर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपका लोन का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ पे नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको टर्म कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आप टिक मार्क लगाएंगे। देन इसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो देख सकते हैं आप आ चुके हैं नए पेज में, जहाँ पे फिर से आपको बैंक को सिलेक्ट करना है, अपने बैंक को। इसके बाद आप अपना बैंक का यूजर नेम डालेंगे, अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम डालेंगे, नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे, देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डाल देंगे और वेरीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं मेरा ईएमआई ऑटो डेबिट भी सेट हो चुका है। अब आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना है। तो लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको यहाँ पे रिव्यू नाउ ऑप्शन दिख रहा है, रिव्यू नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रिव्यू नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपको अपना एक रिलेटिव का नंबर यहाँ पे इंटर करना है, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे अब हम फादर सेलेक्ट किए हैं, फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप अपना एक फ्रेंड का मोबाइल नंबर डाल देंगे। देन इसके बाद आप ऐड रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने लोन का रिव्यू डिटेल्स आ जाता है, इसको आप रिव्यू करेंगे तो देख सकते हैं लोन का कंप्लीट डिटेल आ चुका है, जैसे कि लोन टर्म कितने दिनों के लिए लोन रह रहे हैं, मंथली ईएमआई कितना आएगा, लास्ट ईएमआई कब तक देना है, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट पेपर आ जाता है, जहां पे आपका कंप्लीट डिटेल रहेगा लोन का, आपका जितने भी आप डिटेल फिल किए हैं सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो लोन एग्रीमेंट पेपर में जो भी यहाँ पे टर्म और कंडीशन दिए हुए हैं, अगर आप टर्म और कंडीशन से सहमत है, आपको लोन चाहिए तो आप रीड करेंगे और साइन एग्रीमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप साइन एग्रीमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका एग्रीमेंट वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाता है। तो देख सकते हैं मेरा एग्रीमेंट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डन ऑप्शन दिख रहा है, डन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे डन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका लोन का पैसा आपके बैंक में अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको चारों स्टेप कंप्लीट हो चुका है और पांचवा स्टेप है अब आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया मनी ट्रांसफर टू बैंक इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे प्रोग्रेस में है, आपको 5 से 10 मिनट वेट करने हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आप मनीव्यू ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन के पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा दी है। आशा करता हूं आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।